नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़ और आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और कुछ सीखने वाली वीडियो, वो भी बिना पान खाए, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा है सिर्फ फिटनेस की बात करेंगे। तो आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। 18 से 24 साल के जो बच्चे हैं, जो फिटनेस में ग्रो करना चाहते हैं या बॉडी बिल्डिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या वो मिस्टेक करते हैं, पॉइंट वाइज आज आपको क्लियर करूंगा। क्योंकि साल 2002 से कंटिन्यू मैं आज तक सीखते आ रहा हूँ। रोज कल भी कुछ सीखा, आज भी कुछ सीखूंगा और कल भी सीखने की कोशिश रहेगी। आदमी जब तक जीता है, जब तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो समय वेस्ट नहीं करेंगे, बिना पान खाए बनाएंगे वीडियो आपके लिए। और ये रहे मेरे कुछ बेहतरीन टिप्स जो आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 मेरा होने वाला है, जो बहुत सारे यंगस्टर, टीनेजर और जो अभी जिम ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि मैं भी जब ज्वाइन किया था तो मैं ये गलती करता था। मैं जैसे ही जिम में घुसता था, बिना कोई वार्म अप किए और बिना कोई स्ट्रेचिंग किए मैं सीधा वेट ट्रेनिंग करने लगता था और मैं बहुत सारी इंजरी लेके बैठ जाता था। बहुत सारी चोटें मुझे लगती थी। और बहुत सारी दिक्कतें मुझे आती थी। वहीं आपको ध्यान रखना है, अगर आप जिम शुरू कर रहे हैं, जाइए अच्छे से मसल्स को वार्म अप कीजिए। 10 से 15 मिनट वॉक कीजिए, ट्रेडमिल पे कीजिए, क्रॉस ट्रेनर पे कीजिए, या अपने मसल्स को अपने तरीके से गर्म कीजिए। उसी के बाद आप वेट ट्रेनिंग शुरू कीजिए। वहीं जैसे ही आपका वर्कआउट फिनिश हो जाता है, मैंने भी ये गलती की है, शायद आप भी करते होंगे, हम तुरंत अपना प्रोटीन शेक पीते हैं या अपनी डाइट लेते हैं और बैठ जाते हैं। हम मसल्स को रिलैक्स ही नहीं करते। जहां हमने इतना ट्रेन किया है, उसके बाद थोड़ी सी पॉजिंग प्रैक्टिस, थोड़ी सी अपनी मसल्स को स्क्वीज कीजिए, टाइट कीजिए। देखिए अपने आप को मिरर में कहां आपकी बॉडी में कमी है, और उसके बाद रिलैक्स करने के बाद अपने जो डाइट है या प्रोटीन शेक है उसके बाद लीजिए। मिस्टेक नंबर 2, सही फॉर्म का ना पता होना। क्योंकि जब मैं 2002 में जिम में गया है, ना तो कोई मोबाइल था, ना कोई यूट्यूब था, ना कोई सिखाने वाला था, तो फॉर्म गलत हो जाती थी, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और जो मसल इनबैलेंस है, ये एक कारण भी हो सकता है अगर आप प्रॉपर फॉर्म नहीं सीखेंगे। बहुत सारे लोग डंबल कर्ल गलत करते हैं, बहुत सारे लोग बेंच प्रेस भी गलत करते हैं, जबकि सबसे पहला ध्यान आपका जाना चाहिए सही मूव्स और सही ट्रिक्स पर। दूसरी चीज, कंपाउंड मूवमेंट आपको करने से पहले सीखना चाहिए किसी की गाइडेंस के अंदर। अभी तो बहुत सारी वीडियोस है, जैसे हम भी बनाते हैं, तो अवॉइड कीजिए गलतियां करना और कंपाउंड मूवमेंट को सबसे पहले जज करिए, देखिए, सीखिए, किसी ट्रेनर से सीखिए। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे ट्रेनर्स हैं, उनकी वीडियोस देखिए, मेरी वीडियोस देखिए, और बहुत सारी आप रिसर्च करने के बाद कंपाउंड मूवमेंट्स को सीखिए और अपने पोस्चर को ठीक कीजिए। क्योंकि अगर पोस्चर गलत होगा तो नींव जब बिल्डिंग की सही नहीं होती है, तो बिल्डिंग ऊपर से आपकी खराब बननी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले सीखिए कंपाउंड मूवमेंट और अपने मूव्स और ट्रिक्स, मतलब कि डंबल लगाने कैसे हैं, शोल्डर प्रेस कैसे करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप अभी भी सीख सकते हैं। मिस्टेक नंबर 3, जब आप यंग होते हैं, टीनेज होते हैं, तो आपको ना सिर्फ बाइसेप्स का बहुत शौक होता है। क्योंकि मुझे भी याद है, ये मिस्टेक मैं करता था। शादियों में जाना होता था तो अपने बाइसेप्स को पंप करके, क्योंकि ये एक ऐसी मसल होती है जो विजिबल होती है। ज़्यादातर लोग, बल्कि मैंने भी ये बहुत बार गलतियाँ की, हफ्ते में 4 बार अपने आर्म्स को, बाइसेप्स को ट्रेन करता। और या फिर आप ऐसे पार्ट को ट्रेन करते हैं जो ज़्यादा विजिबल होता है, जो ज़्यादा दिखाई देता है, चेस्ट, एब्स, बाइसेप्स, बल्कि आपके पीछे की मसल्स। जो मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अपने हैमस्ट्रिंग को ना ट्रेन करके सालों साल, तो वो दिक्कत आज मुझे लग रही है। क्योंकि सिमेट्री आपकी खराब होती है, बॉडी का पोस्चर आपका खराब होता है। तो कभी भी ऐसा ना करें। हर एक इंडिविजुअल मसल को बराबर ट्रेन करें, बराबर ध्यान दें। जो आपकी मसल अच्छी है उसे तो आप अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन जो खराब है उसे और खराब कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक आपको आज से ही सुधारनी है। बहुत सारे लोग अपने जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो सेम रखते हैं और सालों साल तक सेम ही खींचे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने जिम ज्वाइन किया और आपने वर्कआउट सीखा, 2 महीने बाद भी वही कर रहे हैं, 4 महीने बाद भी वही कर रहे हैं और साल भर बाद भी वही कर रहे हैं। आर्म्स, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट,
शोल्डर, और इसी रूटीन को आप घसते जा रहे हैं, जिससे आपकी पोटेंशियल आपको पता ही नहीं चल पाती है। आपको क्या करना है, आपको 3 महीने का एक टारगेट सेट करना है, एक शेड्यूल को 3 महीने तक ट्रेन करना है। उसके बाद आप उसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप पुल पुश वर्कआउट में चेंज कर सकते हैं, या कोई और टेक्निक कर सकते हैं, या वर्कआउट किसी वीक मसल को 2 बार ट्रेन कर सकते हैं हफ्ते में। तो ये आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना चाहिए। जब आप गेन कर रहे हैं तो आपका वर्कआउट शेड्यूल अलग होना चाहिए, जब आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आपका वर्कआउट शेड्यूल अलग होना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं मानता हूं, आप अपने आप को एजुकेट करना ही नहीं चाहते, बिकॉज आप दूसरे पे निर्भर रहना चाहते हैं। क्या मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं, क्या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्या आप दूसरे यूट्यूबर को देख रहे हैं, क्या आप दूसरे ट्रेनर को देख रहे हैं, आप सिर्फ उनसे सीखना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को एजुकेट ही नहीं करना चाहते। बहुत सारे जिम में बच्चे ज्वाइन करते हैं और जो ट्रेनर होते हैं वो खुद भी गूगल पे पढ़ के आपको बता देते हैं। मान लीजिए मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, जब मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं उसे रिसर्च करूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा। सेम चीज़ आप दूसरे से पूछने से पहले आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। तो आज का जो दौर है 2020 चल रहा है और ये भी चला जाएगा 15 दिन के बाद, 2021 में आप एंटर कर जाओगे। आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, अपने आप को फिट बनाना है, तो अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा घर में कोई भी समस्या होती है तो आपके बुजुर्ग आपको बताते हैं, क्योंकि उन्होंने लर्न किया है, सीखा है। तो अपने आप को एजुकेट करना सीखिए, दूसरे पे आश्रित मत रहिए। अगली मिस्टेक, नंबर गिनते रहना भैया, कभी मैं गलत बोल दूं। अगली मिस्टेक क्या है कि बहुत सारे यंगस्टर, मैं भी यंग ही हूँ यार, ऐसा मत बोलो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं और बहुत सारे सप्लीमेंट ऐड कर लेते हैं ज्वाइनिंग में ही। मतलब आज से अगर 10-15 साल पहले जाएं तो अगर कोई बच्चा या कोई एथलीट अगर क्रिएटिन भी खाता था ना, तो उसे इतनी गंदी नजरों से देखा जाता था। अभी का टाइम ऐसा आ गया है कि लोग फैशन बना चुके हैं। आपके पास जिम बैग है, अगर आपके पास उसमें सप्लीमेंट नहीं है तो आप अपने आप को गिरा हुआ डाउन महसूस करते हैं। गिरा हुआ इन द सेंस मतलब फील बैड। तो आज का टाइम बहुत फैशनेबल हो गया है, आप सिर्फ सप्लीमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, जबकि आपको सीखना चाहिए वर्कआउट, डाइट और एजुकेट करना चाहिए अपने आप को। सप्लीमेंट जब आपकी बॉडी पुश नहीं होती है उसके बाद आपको ऐड करना है, और वो भी बहुत सारे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। आप एक वे प्रोटीन, मल्टीविटामिन और कुछ भी थोड़ा सा क्रिएटिन वगैरह ऐड कर सकते हैं। आपने बहुत बार मेरे को मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में देखा होगा, क्या कह रहे हो, फॉलो नहीं किया, जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। बहुत बार देखा होगा कि मैं वे प्रोटीन या आइसोलेट प्रोटीन भी नाप रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पी रहा हूँ, या फिर मेरा चिकन है या फिर कोई भी मील है मैं ट्रैक करता हूँ प्रॉपर। और हमारी और आपकी बॉडी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि हम उसे सीरियस लेते हैं, अपने वर्कआउट शेड्यूल को, अपनी डाइट को प्रॉपर मॉनिटर करते हैं, प्रॉपर ट्रैक करते हैं। अगर हम किसी कोच के अंदर होते हैं तो वो हमारे ऊपर ध्यान रखता है एवरी सैटरडे, या हम भी अपने क्लाइंट को, पहली बात तो मैं अभी किसी को ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, अपने क्लाइंट पे नज़र रखते हैं। जो भी अच्छे ऑनलाइन ट्रेनर हैं वो हर शनिवार को ट्रैक करते हैं बॉडी की क्या कंडीशन है, क्या उसमें चेंजेस आए हैं, क्या डाइट में चेंजेस करने हैं। तो आप इस चीज़ को खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, अपनी फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, बॉडी बिल्डिंग में कैरियर बनाना है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको अपनी डाइट, अपने वर्कआउट शेड्यूल, अपनी परफॉर्मेंस जो आपकी कम या ज़्यादा हुई है, हर एक चीज़ मॉनिटर करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी, तभी कुछ आप चेंजेस पता कर पाएंगे ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को फैट लॉस में रिजल्ट ही नहीं मिलते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है उन्होंने चेंजेस कब किए, कब उनकी डाइट चेंज हुई। सेम रूटीन चलता रहता है, सेम वही, वो कम कार्ब खा रहे हैं या ज़्यादा कार्ब खा रहे हैं, कम फैट खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन इनटेक का पता नहीं है। तो भाई कैलकुलेट कीजिए, मेजर कीजिए, वेइंग मशीन लाइए, अपनी बॉडी को हिसाब से, अपनी गोल्स के हिसाब से मेजर कीजिए। जब आप नए नए होते हो और आप जिम में एंटर करते हो और कोई मस्कुलर या बॉडी बिल्डर वहां पे वर्कआउट कर रहा है, आप उसके वर्कआउट को तिरछी नज़र से कॉपी करने की कोशिश करते हैं। भाई सब करते हैं, हम भी उस दौर से गुजरे हैं। जब कोई हैवी वर्कआउट करता है तो हम नज़र मार के वही करने की कोशिश करते हैं, ये एक आम रूटीन है। लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि उसे सालों साल हो गए हैं अपनी मसल्स को रगड़ते हुए और उसे ब्रश करते हुए। तो आप क्या करें, आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि आपने बहुत सारी वर्कआउट देखी होंगी जिसमें रोनी कोलमैन, फिलिप का करने का तरीका ही अलग होता है, लेकिन आप अगर उसे करेंगे तो आप इंजरी ले लेंगे।
देखिए बॉडी बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसे सालों साल मेंटेन करना ये बहुत मुश्किल है। इसी कारण से बहुत सारे लोग अनफिट हो जाते हैं, क्योंकि वो सीख ही नहीं पाते हैं, वो सिर्फ कॉपी कैट रह जाते हैं। तो आपको किसी बॉडी बिल्डर का वर्कआउट जो वो कर रहा है जिम में, चाहे वो डेडलिफ्ट हो, चाहे वो स्टिफ डेडलिफ्ट हो, चाहे वो बिहाइंड नेक हो या शोल्डर प्रेस हो, कोई भी चीज मतलब उसके तरीके से मत करिए, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कीजिए। ये मिस्टेक भूल के भी ना करें। देखिए ये जो पॉइंट है ना बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि मैं भी पहले कर चुका हूं, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार जिमों में ना ट्रेनर सिर्फ अपने फायदे के लिए, मैं सबके लिए नहीं कर रहा, सब गलत नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे ये होते हैं कि सिर्फ वही चीज़ सेल की जाती है जिसमें मुनाफा ज़्यादा होता है। तो आप बहुत स्मार्ट हैं, अपने आप को स्मार्ट कीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, अपने आप को एजुकेट कीजिए, वही चीज़ मंगाइए जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है। ये क्लिप देखिए। भैया मुझे कल रात सपना आया कि मेरी बॉडी ऋतिक रोशन जैसी बन गई। बताओ इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई ऋतिक जैसी बॉडी बनानी है ना, तो उसके लिए सामान लेना पड़ता है। हेलो मम्मी, जिम वाले भैया कह रहे हैं कि सामान लेने से बॉडी बनती है। आप मुझे वो सामान वाली लिस्ट भेज दो, मैं जिम से आता हुआ ले आऊँगा। भैया सामान कुछ स्पेशल लेना पड़ेगा, दाल आटी से भी काम चल जाएगा? मेरे भाई सामान से मेरा मतलब है सप्लीमेंट। भैया सप्लीमेंट तो मैंने कभी पेपर में ना लिए। फिर ना बने तेरी बॉडी। देखिए हमारे जो इंडिया है ना, यहाँ पे ट्रेनर को बहुत सारा पैसा नहीं मिलता है जो ऑनलाइन जो जिम में पीटी देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने सैलरी को पूरा करने के लिए देखो सेल करते हैं, जिसमें गलत भी नहीं है, लेकिन कई बार फेक सप्लीमेंट आप तक पहुंच जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके सब कुछ सामने है, सब कुछ लीगल है, सब कुछ दिखाई देगा आपको, ट्रैक होगा और डायरेक्ट कंपनी से मंगा सकते हैं। और या बहुत सारी वेबसाइट आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो बचिए, हाँ सुनिए सबकी, लेकिन कीजिए अपने मन की। नेक्स्ट मिस्टेक कि आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जैसे जिम में बहुत सारे बच्चे होते हैं या ट्रेनर होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं सिर्फ उसी चीज में जिसमें उनका फायदा होता है। तो आपको उनकी बातों में आके इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि जब आप जिम में जाते हैं और आपको कोई थोड़े से भी फिट बच्चे दिखते हैं तो आप उनसे पूछ लेते हैं, तो वो कुछ भी बताते हैं, कुछ भी गाइड कर देते हैं, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नहीं करना। फिर कहूंगा इस पॉइंट में, इस मिस्टेक में, कि आपको एजुकेट करना है अपने आप को। सुनो सबकी, किसी को बुरा मत बताओ, लेकिन करो वो जो सही हो, आपके लिए सही हो, आपकी फैमिली के लिए सही हो, आपके फ्यूचर के लिए सही हो। जब तक जिंदगी में वीडियो बनाता रहूंगा, ये मिस्टेक बताता रहूंगा कि वर्कआउट के दौरान मोबाइल यूज मत कीजिए। अब तो पब्लिक ये बोलती है ना भाई, इंस्टाग्राम पे डीएम का रिप्लाई नहीं करता, तो करना पड़ता है यार। लेकिन वर्कआउट के दौरान, अभी मैं सीरियस हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो अपने मोबाइल को, आपने देखा होगा बहुत बार लोग ट्रेडमिल पे भी मोबाइल यूज करते रहते हैं और गिर जाते हैं, जैसा आप वीडियोस में रेगुलर देख रहे हो। या जब आप मसल माइंड कनेक्शन ही नहीं बना पाएंगे, तो आप अपनी मसल को हिट कैसे करेंगे, अपनी मसल को ग्रो कैसे करेंगे, अपनी मसल को टीयर कैसे करेंगे? तब तक सही वर्कआउट ही नहीं होगा, तो डाइट आपको लेने का फायदा नहीं होगा। देखिए ये चैन है, एक ही आपको वर्कआउट, डाइट, रेस्ट, सप्लीमेंट, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर, पहले आपने सुना होगा 30% वर्कआउट और 70% डाइट, लेकिन मैं कहता हूं 100% वर्कआउट, 100% डाइट, 100% रेस्ट। अगर आपको अपनी लाइफ में फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को आसमान तक लेके जाना है तो 100% देना होगा। फोन आज से ही त्याग दे, सिर्फ 45 मिनट के सेशन में, उसके बाद करिए ना यूज, हम दोनों मिलके करते हैं। देखिए हमारा जो माइंड है ना बहुत स्मार्ट है। भगवान ने हमें ऐसी मशीनरी बना के भेजा है धरती पे कि थोड़ा भी पेन होता है ना, तो हमारा माइंड कहता है हट। जैसे आप अपने आप को पिंच करोगे तो आपका माइंड सिग्नल भेज देगा तुरंत, हाँ यहाँ पे पेन हुआ है। ऐसे ही जब आप ऐसे मसल्स को ट्रेन करते हो जिसमें बहुत सारा मेहनत और एफर्ट लगता है, तो आप उसे स्किप करना शुरू कर देते हो। लेकिन आपकी पूरी बॉडी में से आधी बॉडी तो लेग्स है, तो लेग्स का वर्कआउट कभी भी स्किप मत कीजिए। जब आप चलते हैं ना, तब आपकी बॉडी की सिमेट्री नहीं होगी, तो आपको आपकी बॉडी अच्छी फील नहीं होगी। आजकल का क्या ट्रेंड है, क्योंकि मेंस फिजिक आ गया है, तो काफ के अलावा आप लेग्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग ट्रेन ही नहीं करते। बल्कि ये गलती तो मैं भी करता आया था सालों साल। मैंने क्वाड्स ट्रेन किए हैं लेकिन हैमस्ट्रिंग ट्रेन नहीं किए हैं।
तो आपको आज से ही ये मिस्टेक को बदल देना है, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। कभी भी लेग्स और अपने हैमस्ट्रिंग जो भी मतलब क्वाड्स, काफ, हैमस्ट्रिंग ट्रेन हमेशा करने हैं, कभी भी स्किप नहीं करना है। जैसे कि आप सभी को मेरे से पहले पता चल गया होगा, टिकटॉक बैन होने के बाद इंस्टाग्राम पे भी दोबारा आ चुका है नए अवतार में, रील पे। तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती है। मिथ है कि आप वर्कआउट करेंगे तो आप पानी पिएंगे तो आपकी मसल्स खराब हो जाएगी या आपकी हड्डियाँ खराब हो जाएंगी, पानी मत पीजिए, लीवर खराब हो जाएगा। तो ये सब मिथ है। एक एवरेज मैं आपको रूटीन बता सकता हूँ, मैं 750 से 1 लीटर पीता हूँ वर्कआउट के दौरान, चाहे मेरे पास BCAA हो या BCAA हो या ना हो, लेकिन मैं प्रॉपर अपना वाटर इनटेक रखता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर एथलीट कैन रखते हैं, गैलन रखते हैं वाटर का, तो वो बहुत ज़रूरी है। मिथ के चक्करों में मत पड़ो। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा वर्कआउट करते हो तो आप 1 लीटर से ज़्यादा भी पानी को ले सकते हो अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स को, अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए। तो ज़रूर पानी को ऐड कीजिए, इस मिथ को दूर निकाल दीजिए। लास्ट नवंबर में मैं कुछ स्पेशल ट्रेनिंग रूटीन फॉलो कर रहा था, क्योंकि मुझे एक लेवल पे लेके जाना था अपनी फिजिक को, और एक नया बच्चा आके उसी पैटर्न को ट्राई कर रहा। तो देखिए, हर आदमी का एक गोल अलग होता है, हर आदमी का करने का तरीका अलग होता है। आप टीनेजर है, आप अभी सीख रहे हैं, तो आप कभी भी कॉपी कैट मत बनिए या इस तरह की वीडियोस मत देखिए कि आप अपने आप को मोटिवेट करने के चक्कर में इंजर्ड कर ले। जैसे मैकावेली मोटिवेशन है, उस पर अलग अलग बॉडी बिल्डर्स के आपको ट्रेनिंग शेड्यूल दिखेंगे, या आप किसी बड़े एथलीट को फॉलो कर रहे हैं, वही आप शेड्यूल अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, कॉपी मत कीजिए, स्मार्ट चलिए, क्योंकि लंबा चलना है आपको, ये लाइफ स्टाइल में ढालना है आपको। ये जैसे आप सभी रूटीन के काम करते हो डेली के, आपको वर्कआउट भी उसी रूटीन में करना है। आपको इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, ना कि इसे 4 दिन की चांदनी करना है। आप यंग है, आपका खून गर्म होता है, आप बातों बात में गुस्सा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, सभी चीज़ें फास्ट होती हैं। लेकिन मास्टरबेशन के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो मैं पहले भी कर चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि 1-2 बार करना गलत नहीं है, लेकिन कब आप इसके एडिक्ट हो जाते हो और कब आप इसको छोड़ नहीं पाते हो, मतलब ज़्यादा मास्टरबेशन के चक्करों में मत पड़ो, अवॉइड करो ये चीज़ें, देखो ही मत इस एज में। क्योंकि हर चीज़ का, मैंने जैसे कल भी स्टोरी डाली थी, अब भी बता रहा हूँ, हर एक चीज़ का सही समय और सही सिचुएशन होती है। तो वो भी टाइम आएगा, आपकी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, सब कुछ एक समय से सही चलेगा। तो आप इस चीज़ में यंग एज में मत जाएं, फोकस करें अपने कैरियर पे, फोकस करें अपने वर्कआउट रूटीन पे। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग में जाना है तो फोकस करें अपने गोल पे, तो मास्टरबेशन को अवॉइड करें। हर सिक्के के 2 पहलू हैं, वैसे ही सोशल मीडिया के कुछ बहुत सारे फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी है। अगर मैं अपनी लाइफ में ले जाऊं, जब मैं यंग था, अरे यार फिर यंग तो मैं अभी भी हूं, मतलब उस एज में लेके जाऊं, 10-15 साल पहले तो ना तो मोबाइल था, ना सोशल मीडिया थी, ना हमें अपडेट डालनी थी। अभी लाइफ जो है ना बहुत तेजी से भाग रही है और पेशेंस नहीं है लोगों के पास। अगर उन्हें वेट गेन करना है, स्किनी है, तो उन्हें 4 दिन में वेट गेन चाहिए। अगर वो फैट लॉस करना है तो उन्हें 4 दिन में एब्स चाहिए, 7 दिन में एब्स चाहिए, या सब चीज़ चुटकी बजाते ही चाहिए। तो पेशेंस नहीं है, तो आप ये मिस्टेक कर रहे हैं। तो प्लीज़, सालों साल लगते हैं, मेहनत करते हैं, और नेचुरली करें, अपने आप को पेशेंस रखें। और जब तक पेशेंस नहीं होगा, ये खेल ही बॉडी बिल्डिंग फिटनेस पेशेंस का है, सालों का है, मेहनत का है, हार्डवर्क का है, डेडिकेशन का है और फाइनेंस का है। तो मेरी पिछली वीडियोस बहुत सारी हैं, आप उसे देख सकते हैं, मोटिवेशन जरूर मिलेगी। लास्ट, जब तक वीडियो बनाऊंगा उसमें ये भी ऐड रहेगा, नो शॉर्टकट। किसी भी चीज़ का ज़िंदगी में शॉर्टकट हो ही नहीं सकता है। आपने देखा होगा जब आप एग्जाम देते थे तो हमारे टाइम में कुंजी आती थी, आप उसे रट्टा मार के पेपर तो दे आएंगे, नंबर तो आ जाएंगे, लेकिन लाइफ में कुछ सीख नहीं पाएंगे। वैसे ही बॉडी बिल्डिंग कोई शॉर्टकट का गेम है ही नहीं। आपकी पोटेंशियल को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना, पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है, तब आप जो करिए अपने तरीके से, या अपने कोच के तरीके से, अपने फैमिली के तरीके से, जो आपको भविष्य में आगे काम आएगा। लेकिन शुरू में ही आपको शॉर्टकट डालना, वो आपको ग्रो करने से रोक देगा। तो कभी भी शॉर्टकट मत लीजिए, मेडिसिन मत लीजिए, जब तक आपकी बॉडी नेचुरल लेवल पे पोटेंशियल आप खुद समझ नहीं पाएंगे। आप हिट करें उसको, उसके बाद सोचिए आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है।
पहले अपनी बॉडी को नेचुरली नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं, उसकी पोटेंशियल को, उसकी ताकत को जानें कि वो कितना पुश कर सकती है। उसके बाद डिसाइड कीजिए अपने गोल को देख के, अपने फ्यूचर को देख के, अपनी फैमिली के फ्यूचर को देख के, आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है तब कुछ करिए, नहीं तो आम जिंदगी में आपको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैंने बहुत मेहनत से एक रिसर्च करके और अपने एक्सपीरियंस डालने की कोशिश की है, सिर्फ वीडियो फिटनेस के रिलेटेड है। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और कमेंट कीजिए। नेगेटिविटी मत फैलाइए। हर चीज़ का हर एक समय होता है, सही समय आने दीजिए, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ जवाब मिलेगा। लेकिन अभी फोकस कीजिए अपने गोल पे, लाइफ पे, फैमिली पे और अपनी बॉडी पे। तो मिलकर ट्रांसफॉर्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फॉलो कीजिए रूबल धनखड़ इंस्टाग्राम पेज पे। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।